हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज ये वीडियो स्टॉक मार्केट न्यूज़ हम थोड़ा जल्दी शूट कर रहे हैं 7:30 सवा 8 के आसपास, ताकि आप लोगों को ये वीडियो जल्दी मिल जाए और जो भी अपडेट्स हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कल तो इवन मैं कर ही नहीं पाया, रीज़न बिकॉज जो मेरी लास्ट वीडियो थी वो 2-2:30 बजे के आसपास हो जाकर मेरी एडिटिंग खत्म हुई। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी क्योंकि मेरा कल मिस हो गया। एंड येस, अगर कोई बैकग्राउंड नॉइज़ आएगा इस वीडियो में तो दोस्तों आज के लिए मुझे थोड़ा सा माफ़ करना। रीज़न, मेरे घर के आसपास थोड़ी कंस्ट्रक्शन चल गई, तो शायद आप लोगों को थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज़ आए। तो विदाउट अ फर्दर ड्यू फटाफट स्टार्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट में आज क्या रहा। सबसे पहली बात, आज का स्टॉक मार्केट 4 मार्च 2021, दोनों सेंसेक्स और निफ्टी, सेंसेक्स की बात करें तो 600 पॉइंट से डाउन था, निफ्टी की बात करें तो 165 पॉइंट से डाउन था। सो इन परसेंटेज अगर देखें तो 1.16% सेंसेक्स डाउन एंड 1.06% निफ्टी डाउन। सो येस, जैसा कि हमने इससे एक दिन पहले की वीडियो में ही ये डिस्कस करा था कि क्या ये बुल मार्केट सस्टेन कर पाएगा, तो येस, हमने वही देखा कि ये बुल मार्केट जैसा बढ़ा था लास्ट 3 दिनों में, जस्ट बिकॉज जो यूएस की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बॉन्ड यील्ड थी उसकी वैल्यू बहुत कम हो गई थी, 1.39 के आसपास आ गई थी। वेरिन अगेन थर्ड खत्म होते ही वहाँ पे इस नंबर का ऊपर जाना स्टार्ट हुआ था, तो वहीं से हमको थोड़ा बहुत पता लग गया था कि येस, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ी बहुत सेलिंग होगी, और वही हुआ आज। तो आज अगर हम बात करें नेट एफआईआईज और डीआईआईज की बात, जो डेटा मैंने निकाल लिया है एनएससी की वेबसाइट से। सो येस, फॉर एफआईआईज 223 करोड़ की नेट सेलिंग करी गई है आज। वेगन इफ आई हैव टू टॉक अबाउट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर डीआईआईज, सो उनकी तरफ से 788 करोड़ की नेट सेलिंग करी गई है। सो दैट इज द रीजन ये मार्केट आज इतना डाउन वापस से चला गया, एक करेक्शन देखी हमने। सो येस, अगर आप लोगों को समझना है कि ये चीज़ें कैसे कनेक्टेड हैं, सो आपको मेरी जो मैंने लास्ट वीडियो डाली है वो आपको चेकआउट करना पड़ेगा। उसमें मैंने यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के जो बॉन्ड यील्ड हैं प्लस उसके ऊपर नीचे जाने का जो रीज़न है बिकॉज ऑफ द यूएस इन्फ्लेशन, वो मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड येस, इफ यू आर ए इन्वेस्टर और अ ट्रेडर यू हैव टू कीप अ क्लोज चेक ऑन दोज नंबर्स, अदरवाइज मार्केट को प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो येस, कल की वीडियो में हमने थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट कर लिया था कि शायद ये बुल मार्केट सस्टेन ना कर पाए। रीज़न बिकॉज येस, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो यूएस की हैं उनके बॉन्ड यील्ड के नंबर्स, सो येस इट वॉज मच एक्सपेक्टेड एंड येस इट हैपेंड टुडे ओनली। नाउ इफ आई हैव टू टॉक, तो ये तो हो गई मार्केट के हाल। अब बात कर लेते हैं जो जिस पर्पस के लिए ये वीडियो आती है आप लोगों के लिए, विच इज़ द स्टॉक मार्केट न्यूज़। सो येस, कुछ न्यूज़ सामने निकल के आई हैं, बहुत सारे मल्टीपल सेक्टर से हैं। तो सबसे पहला न्यूज़ आ रहा है दोस्तों आईटी सेक्टर से, विच इज़ फॉर विप्रो। नाउ विप्रो इज अ कंपनी, अभी विप्रो ने आज कल के अंदर एक न्यूज़ आई है विप्रो से कि उन्होंने एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंसी फर्म जिसका नाम है कैप्को, नाउ इस फर्म को विप्रो ने एक्वायर किया है फॉर $1.5 बिलियन। सो येस दोस्तों, ये जो टेक ओवर किया गया है विप्रो के साइड से कैप्को कंपनी को, इट्स अ वेरी बिग मूव, इट्स अ वेरी बिग एक्सपेंशन। सो येस, इससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विप्रो के शेयर में रैली कल हम देखी जा सकती है। अब बात करते हैं कि विप्रो को इससे क्यों फ़ायदा और इतने महंगा, और ये भी कहा जा रहा है कि इतना महंगा खरीदने का रीज़न जो मैं अभी डिस्कस ही करने वाला था। विप्रो की अगर हम बात करें टोटल रेवेन्यू की, सो विप्रो का टोटल रेवेन्यू का 30% आता है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज से ही। नाउ द पॉइंट इज, इफ दे हैव एक्वायर्ड दिस कंपनी जो पहले से बैंकिंग की फाइनेंशियल सर्विसेज देती थी, सो येस, इस सेक्टर के अंदर विप्रो की जो पोजीशन है इसको होल्ड करने के बाद, इसको एक्वायर करने के बाद वो थोड़ी सी स्ट्रांग दिखेगी। एंड येस, अभी तक का ये कहा जा रहा है कि $1.5 बिलियन की जो एक्विजिशन करी गई है विप्रो के साइड से, ये विप्रो की अपनी हिस्ट्री में सबसे बड़ी एक्विजिशन है। कंपनी का नाम है कैप्को। सो येस, वी कैन expect a rally in the market tomorrow in Wipro. Now the second news is that TCS, ये भी IT सेक्टर से है, इन्होंने एक नया मॉड्यूल लॉन्च करा है जो कि शायद ये गवर्नमेंट को देने वाले हैं। वो मॉड्यूल ये करता है कि ये एंड टू एंड वैक्सीनेशन प्लस जो हमारी टेस्टिंग है इसको कैप्चर करने में बहुत एफिशिएंटली कैप्चर करेगा। एंड येस, इसकी कंप्लीट मैनेजमेंट का एक मॉड्यूल TCS ने गवर्नमेंट के सामने रखा है। सो इन केस दैट गेट्स एन अप्रूवल, सो येस, TCS वुड अगेन गेट, वी कैन एक्सपेक्ट अ रैली इन TCS ऑल्सो फॉर सच न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन। देन बात कर लेते हैं दोस्तों, एक नया IPO आने वाला है 8 तारीख को जिसका नाम है easemytrip.com। सो येस, इसके IPO के रिगार्डिंग इस चैनल पे एक नई वीडियो ज़रूर आएगी जिसमें आपसे डिटेल में इसकी डिस्कशन करूंगा कि येस, इस IPO में क्या है, कैसे है। हाउएवर, ये न्यूज़ इसलिए आ रही है बिकॉज अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, जिसके बेसिस पे हम ये कहते हैं लिस्टिंग गेन होगा कि नहीं, वो इसके IPO आने से पहले ही इसके 96% ऑफ द लिस्टिंग इशू पे चल रहा है। मतलब
अगर आईपीओ 100 रुपीज़ का आने वाला है तो येस, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम इस टाइम पे 96 रुपीज़ का चल रहा है। तो इसका अगर ऐसा ही मार्केट चलता रहा, ऑल्दो आज का मार्केट थोड़ा डाउन था, बट अगर ये वापस से रिकवर करता है और वापस से एक बुल रैली आती है, सो देन वी कैन एक्सपेक्ट दैट अगर ये 100 रुपीज़ का एक शेयर का आईपीओ निकला, देन इसकी जो लिस्टिंग प्राइस होगी जब ये मार्केट में लिस्ट होगा वो 196 रुपीज़ का होगा। सो येस, दैट इज द रीजन ये जो आईपीओ है ईज माई क्रिप, ये बहुत ज़्यादा फोकस में आ चुका है। अब बात कर लेते हैं हेरनबा इंडस्ट्रीज। इसकी एक डिटेल्ड वीडियो हमारे इस चैनल पे है, तो आपको अगर उस डिटेल्ड वीडियो के बारे में कुछ जानना है इस कंपनी के बारे में तो आप बिल्कुल जान सकते हैं। हाउएवर इस चैनल पे इसकी डिस्कशन अभी हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये कंपनी कल लिस्ट होने वाली है एक्सचेंज पे। एंड येस, लास्ट कुछ दिनों में इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो 22 से 21% के आसपास रेंज कर रहा था, वेयर इन लास्ट वीक में जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सडन बुल रैली फ्रॉम 1 to 3 मार्च इस स्टॉक का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 22% से लेके 38% तक जा चुका है। सो येस, इफ इन केस टुमारो इफ इट्स अ गुड डे एंड अगर ग्लोबल मार्केट्स भी अच्छे चलते हैं, सो येस, हूसोएवर हैज अप्लाइड, जिनको भी ये अलॉट होगा कल, जिनको अलॉट हो चुका है, आई एम सॉरी, क्योंकि अलॉट तो आज ही हो चुका है, सो येस, यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड लिस्टिंग इन टुमारो। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। अब बात करते हैं ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। सो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की एक न्यूज़ 3 को आई थी कि वो 4 मार्च को अपने अभी कमिंग फिस्कल ईयर के लिए अपना इंटरेस्ट रेट बताएंगे। सो येस, इंटरेस्ट रेट ईपीएफओ ने अपना अनचेंज्ड रखा है एंड येस, दैट इज दे आर स्टिकिंग टू द लास्ट नंबर दे हैव कोटेड विच इज 8.5%। सो ये एक वहाँ की न्यूज़ है। अब बात करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर से, हीरो मोटोकॉर्प जो 2 व्हीलर बनाने में आप कह सकते हैं इंडिया में एक जायंट है। नाउ फरवरी के नंबर्स हीरो मोटोकॉर्प के आ गए हैं जहाँ पे उन्होंने 1.5% की सेल्स में ग्रोथ दिखाई है। इसी के चलते जो हमारे बहुत बड़े ब्रोकर हैं शेयर खान, ऑल्दो आई एम नॉट प्रमोटिंग शेयर खान हियर, आई डोंट इवन यूज शेयर खान, पर ये शेयर खान से ही एक सजेशन और आप कह सकते हैं कॉल आई है कि उन्होंने हीरो मोटोकॉर्प के लिए एक नया टारगेट दे दिया है जो कि है 4,300, और अभी ये रेंज कर रहा है क्लोज टू 3,800 के आसपास। सो येस, दैट इज इन्फॉर्मेशन सो आई वांटेड टू गिव यू, सो हियर इट इज। अब बात करते हैं लास्ट इन्फॉर्मेशन की कि गवर्नमेंट के कुछ प्लान्स हैं डाई इन्वेस्टमेंट के, जिसे हम कहते हैं कि वो अपने जो गवर्नमेंट के होल्डिंग्स हैं वो उनको प्राइवेटाइज करने का सोच रही है। तो बहुत सेक्टर्स में ये हो चुका है। एंड येस, 2 बड़ी खबर और आ गई है कि फॉर द फिस्कल ईयर ऑफ 2022 government is all set to kick off the privatization of 2 companies, that is BPCL and Air India. सो अब इसका स्टॉक मार्केट से क्या रिलेशन है? ये दोस्तों हमेशा देखा गया है कि जब इवन बैंक्स में भी ये देखा गया कि जब भी गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन घोषित करती है, कभी भी कहती है कि नहीं अब ये बैंक, अब ये कंपनी और ये ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट अंडरटेकिंग के चले जाएगी, सो देन हमें एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि येस, द कंपनी विल हैव अ बेटर मैनेजमेंट देयर, सो द कंपनी कैन राइज अप। सो दैट इज द रीजन जब भी ऐसा इन पास्ट हुआ है स्टॉक्स में रैली देखने को मिली है। ऑल्दो दिस इज फॉर फिस्कल ईयर 2022, सो येस, आप इस न्यूज़ को पकड़ के कल इसमें इन्वेस्ट मत कर दीजिएगा। एंड आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू टू इन्वेस्ट इन एनी स्टॉक राइट नाउ। सो आशा करता हूं दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं काम आएंगी। एंड येस, स्टे इन्वेस्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।